हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो आज की टैरो रीडिंग में हम देखने वाले हैं यूनिवर्स के इम्पॉर्टेंट मैसेजेस जो आपको इस वक्त जानने की ज़रूरत है बेस्ड ऑन योर करंट एनर्जीज। ओके, काफ़ी डिटेल में हम ये रीडिंग करने वाले हैं। ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी देर आर ओनली 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सिलेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रुप को इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर लें तो बहुत अच्छा होगा। एंड फॉर सम रीजंस अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और अपने ग्रुप को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं यूनिवर्स के क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आपको इस वक्त जानने की ज़रूरत है। अगर आपको करंट एनर्जी रेजोनेट होती हैं तभी आप ये पूरी रीडिंग देखिएगा। ओके, सो ग्रुप 1 के लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के। करंट एनर्जीज पहले ऑब्वियसली हम चेक करेंगे। वी हैव 9 ऑफ swords. Okay. King of Pentacles. This card wants to come out. 7 of Pentacles. Okay, I am getting your energies. Back of the deck energy का कार्ड है 4 of Wands का। Okay, यहाँ रख लेते हैं deck. सी ग्रुप 1, करंट एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ आपको हो रही है बहुत ज़्यादा चिंता, और मुझे लगता है ये जो फिक्र हो रही है आपको, ये जो इतनी चिंता और स्ट्रेस हो रहा है, उसका रीज़न आपको आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपका करियर हो सकता है, आपके करियर की ग्रोथ हो सकती है, या मनी स्टेबिलिटी हो सकती है। मुझे लगता है कि आप अपने लाइफ के एक ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ पे आप अपने करियर को, अपने फाइनेंसेस को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ग्रो करने का ट्राई कर रहे हो, और उसकी वजह से आपको बहुत चिंता हो रही है। यहाँ तक कि आपको कभी कभी बहुत मे बी एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, और आप रात को सो नहीं पा रहे हैं। आपको या लेट नाइट स्टडीज़ करनी पड़ रही है, ये कोई आपका इंटरव्यू हो सकता है, आपका कोई एग्ज़ाम हो सकता है, या आपकी कोई ऐसा गोल, इम्पॉर्टेंट गोल आपका हो सकता है जो बहुत ही आपको एक स्ट्रेसफुल, मेंटली आपको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट किए हुए है। सो फर्स्ट कार्ड से ही मैं देख पा रही हूँ यू आर डीलिंग विद स्लीपलेस नाइट्स वाली सिचुएशन आपके साथ चल रही है। ठीक है, सो ये करंट एनर्जीज हैं। आई वॉन्ट टू पुल वन इंडिकेटर कार्ड। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है अब आपके लिए, ग्रुप 1 के लिए। Let's see one card. Indicator card, we have the stars divine guidance. आपके लिए स्टार का कार्ड आया है। दिस इज़ द डिवाइन गाइडेंस। स्टार कार्ड की प्रेजेंस की वजह से मैं कंफर्म कर सकती हूँ, एंड वी हैव एंजल नंबर 333 की एनर्जी भी आई है। मैं कंफर्म कर सकती हूँ ये जो भी डिज़ायर है, ये जो भी मैनिफेस्टेशन है या गोल है, या आपकी कोई बहुत ही इच्छा है जिसको आप पूरा करने के लिए बहुत ही एफर्ट्स लगा रहे हो, एंड यू आर स्ट्रेसिंग योर सेल्फ आउट अ लॉट, ट्रस्ट मी द यूनिवर्स इज़ गोइंग टू फुलफिल दिस मैनिफेस्टेशन। और स्टार कार्ड की प्रेजेंस की वजह से यू हैव टू क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, मेक अ विश। इट्स लाइक जो भी आपने इच्छा यूनिवर्स से, लाइक मैनिफेस्टेशन आपकी जो भी थी, वो पूरी 101% होने वाली है। दिस कार्ड इज़ लाइक द डिवाइन गाइडेंस। कार्ड का नाम ही स्टार्स है। सो डेफिनेटली स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर यू, द यूनिवर्स इज़ अलाइनिंग एनर्जीज फॉर यू, जिससे आपका काम जल्दी से बन जाए। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ पास्ट में, पास्ट पे मत सोचो। आप क्या कर रहे हो, कभी कभी आपका माइंड आपको पास्ट की तरफ ले जा रहा है। अब जो बीत गई सो बात गई ना, पास्ट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर आपका ब्राइट है। आपके लिए कार्ड आया है स्टार्स, और काफ़ी हीलिंग आपके लिए होने वाली है। आपको ये मेंटल स्ट्रेस वाली सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं हो रहा है। अब आपको थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आने वाला है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। जब आपकी हीलिंग होगी ना, जब आप खुद को हील कर लोगे, डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डू सम मेडिटेशन, डू सम योगा, थोड़ा सा दिमाग को शांत रखने का ट्राई करो, थोड़ा कम चाय पियो, थोड़ा कम कॉफ़ी पियो। आपको अपना नर्वस सिस्टम थोड़ा सा कूल डाउन करने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसी चीज़ मत खाओ पियो, ज़्यादा सॉल्ट मत खाओ, जिससे आपका जो माइंड है हाइपर एक्टिव स्टेट में चला जा रहा है। मुझे लगता है कि आप वैसे तो बहुत ही प्रैक्टिकल और सुलझे हुए इंसान हो, लेकिन आपका माइंड बहुत तेज़ है। आप बहुत एम्बिशियस भी हो सकते हो, आपके बड़े बड़े करियर गोल्स हो सकते हैं जहाँ पे आपको अपने परिवार के लिए भी प्रोवाइड कराना है। यू वांट टू गिव अ बेटर लाइफ टू योर फैमिली, फ्रेंड्स। सो इस तरीके के आप, मुझे लगता है, इंसान हो सकते हो। वैसे आप बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही प्रैक्टिकल, आपके पास एक पूरा प्लान है, मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, एंड यू आर वेरी
हैप्पी एंड जॉयफुल काइंड ऑफ पर्सन। जिस पर्सन के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है उसके साथ आप बहुत ही लाइफ टाइम वाली फ्रेंडशिप निभाने में बिलीव करते हो। यू आर नॉट समवन जो 2 दिन दोस्ती करी तीसरे दिन दोस्त बदल दिए, यू आर नॉट लाइक दैट। यू आर वेरी प्रैक्टिकल एंड स्टेबल काइंड ऑफ पर्सन। और एनर्जी आपकी कहाँ जा रही है आपके लिए मैटर करता है कि भाई रेंडमली हर इंसान के साथ एनर्जी आप नहीं वेस्ट करते हो। सो यू आर वेरी प्रैक्टिकल। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं ये भी कंफर्म कर सकती हूँ घर परिवार से फैमिली से काफ़ी सपोर्ट है, मतलब आपके फ्रेंड्स का फैमिली का, लाइक दे आर काइंड ऑफ सपोर्टिव। डीप डाउन वो लोग जानते हैं कि आप जो हार्डवर्क कर रहे हो, आप जो मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो वो पूरी होने वाली है। सो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा अच्छे सॉन्ग सुनने की ज़रूरत है जो आपको हैप्पी करें। क्वालिटी टाइम थोड़ा सा स्पेंड करो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जिससे आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अपलिफ्ट हो। पॉइंट ये है कि मैनिफेस्टेशन तो आनी तय है, आपकी इच्छा पूरी होनी तय है, बिकॉज यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपने हार्डवर्क किया है, आपने सोच समझ के एक्शंस लिए हैं, पूरा प्लान किया है आपने, एंड ऑफ कोर्स डिवाइन यूनिवर्स का कार्ड आपके लिए आया है। आप यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन उससे पहले आपको अपनी एनर्जीज़, अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है जिससे आपका ये जो गोल है जल्दी आप अचीव कर लो। सो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस ये है, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ घर पे थोड़ा सा समय बिताओ। घर पे क्वालिटी टाइम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ थोड़ा सा कोई अगर इनविटेशन आता है बर्थडे का, पार्टी का, तो उसमें जाओ। अगर किसी फ्रेंड्स के साथ लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हो गया है एंड थोड़ा बहुत नोक झोंक कभी कभी चलती रहती है, उसको जल्दी से सॉर्ट आउट करने का ट्राई करो। थोड़ा सा हीलिंग की तरफ एनर्जीज ऑलरेडी जा रही हैं। स्टार कार्ड इज़ ऑल अबाउट हीलिंग एज वेल। सो मेंटली स्ट्रेस जो चीज़ आपको दे रही थी, जो सिचुएशन थी, वो अब आपको हील होती हुई नज़र आएगी। द सिचुएशन इज़ ऑल्सो हीलिंग एज वेल। सो किसी चीज़ की चिंता मत करना। योर विश, योर डिज़ायर इज़ कमिंग ट्रू। एंड 33 डेज़ आपके लिए बहुत नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। इन 33 नेक्स्ट इस रीडिंग को, इट्स कम्प्लीटली अ टाइमलेस रीडिंग। सो जब भी आपको ये रीडिंग रिसीव हुई है उसके नेक्स्ट 33 डेज़ बाद आपकी जो ये विश है, जो ये डिज़ायर है, वो पूरी हो सकती है। लाइक आपका जो एनर्जी है वो बहुत शिफ्ट हुआ है। इट्स लाइक आप 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से डायरेक्टली किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जंप कर गए। लाइक यू आर वेरी स्टेबल, यू आर गोइंग टू फील आफ्टर 33 डेज। लाइक ग्रेजुअल शिफ्ट है, एकदम ओवरनाइट नहीं चेंज होगी ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। लेकिन आप बहुत ही मेंटली स्टेबल फील करोगे, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, आपको पैसे की चिंता नहीं होगी। मे बी आपको एक अगेन यू आर वर्किंग स्ट्रांगली, यू आर वर्किंग ऑन फाइनेंसेस। करियर की तरफ मुझे लगता है आपका काफ़ी एनर्जी आपने दी है एंड बहुत ही करियर आपने बिल्ड भी किया है। लाइक आपने पहले बहुत सारे एक्शंस ले दिए हैं, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन फिर भी इट्स जस्ट माइंड, माइंड इसी तरीके से, ये मंकी माइंड, उसको ऐसे ही हम लोग रैंडमली नहीं कहते हैं, बट आपकी एनर्जी में एक ड्रास्टिक शिफ्ट आएगा, बहुत ही अच्छा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, इन 33 डेज़ में आपको मुझे लगता है कि कोई इनविटेशन बर्थडे पार्टी का फ्रेंड्स के साथ, कोई फ्रेंड मिलने आ सकता है, कोई फ्रेंड पैचअप करने भी आ सकता है। दिस कैन बी अ लवर एज वेल, मे बी। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक ओनली वॉट रेजोनेट्स विद यू। एंड रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो, अगर यूनिवर्स की गाइडेंस आपको रेजोनेट की हो, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं बेस्ड ऑन योर करंट एनर्जी, और यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए ग्रुप 2 के लिए। लेट्स शफल योर कार्ड्स। करंट एनर्जीज अगर आपको रेजोनेट करें तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा, ओके, और रीडिंग को क्लेम भी कीजिएगा। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव फॉर यू इज़ किंग ऑफ सॉर्ड्स। आई होप कैमरा में दिख रहा हो, किंग ऑफ सॉर्ड्स। सेकेंड कार्ड वी हैव फॉर यू इज़ द 10 ऑफ कप्स। एंड वी हैव थर्ड कार्ड इज़ द 2 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का। सी ग्रुप 2, मुझे लगता है कि आप सोच रहे हो बहुत प्रैक्टिकली अपने फैमिली के बारे में, इमोशंस के बारे में, जहाँ पे आपको एक पर्सन चाहिए, अपने पर्सन के साथ फैमिली बसानी है, घर बसाना है। दिस इज़ द एनर्जी आई एम फीलिंग। और आपको एक सॉलिड कमिटमेंट चाहिए, लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं है। आप अभी भी, दैट्स वाई यू आर वॉचिंग दिस टैरो रीडिंग, जब आपको लग रहा है कन्फ्यूजन है, सब कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, मतलब आपके जो पर्सन है वो क्लियरली बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या आपके साथ आपने शादी का कुछ वादा किया है शादी के बारे में, या तो कुछ आगे बात बढ़ नहीं रही है, या आपको मैरिज प्रपोजल रिसीव नहीं हो रहे हैं। समथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस relationship kind of situations, so that's your energy। और आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप बहुत ही
स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि चीज़ें कैसे देखनी है, एनर्जीज़ के बारे में आप फिगर आउट करने का ट्राई कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू बी वेरी इंट्यूटिव, आपकी जो इंट्यूटिव पावर है वो जाग रही है, ठीक है। सो अब आपका इंडिकेटर कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, आप कर्क राशि वाले हो सकते हो एंड मीन राशि भी हो सकती है। एयर एलिमेंट बहुत है, मुझे लगता है कि आप किसी मैसेज का भी वेट कर रहे हो सकते हो, अगर कनेक्शन में अगर आप नहीं हो, मे बी यू आर वेटिंग फॉर अ इम्पॉर्टेंट कॉल एंड मैसेज फ्रॉम योर पर्सन एंड वी हैव द कार्ड डाइस कॉल्ड चांस। देर इज़ ए चांस इन दिस कनेक्शन। अगर आप सेपरेटेड सिचुएशन में भी हो सकते हो, आप नो कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हो, मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट योर क्रश ओनली, या फिर आप सिर्फ मैरिज प्रपोजल्स ही ढूंढ रहे हो। सारे सिनेरियोज में देर इज़ ए चांस फॉर यू। जो एनर्जीज़ हैं वो आपको फेवर ज़रूर करेंगी। ट्रस्ट द प्रोसेस, यू नीड टू सी द पिक्चर। आप चीज़ों को देखने का ट्राई कर रहे हो, दैट्स वाई यू आर सीइंग दिस रीडिंग। अगर आपको ये रेजोनेट कर रही है, कोई भी सिनेरियो है, आपके पास 101% अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको देने वाले हैं, जिससे आपका काम बन जाएगा, आपका कनेक्शन, आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, कंटिन्यू टू क्लैरिटी गेन करने का ट्राई करते रहो। जैसे आप मे बी टैरो रीडिंग के थ्रू आपको कंफर्मेशन मिला कि आपके पास पूरा चांस है घर बसाने का, फैमिली बसाने का, मैरिज का, एंगेजमेंट का, पर्सन के वापस आने का। जैसे मैं एयर एलिमेंट की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा एयर एलिमेंट है, और ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन का भी हो सकता है। कोई काम अगर आपको रजिस्टर करना है, जिसमें फॉर्म फिल करने की ज़रूरत होती है, आपको साइन करने की ज़रूरत होती है, वो काम आपका हो जाएगा, उसमें भी आपका चांस है। लाइक न्यू कोर्स कोई हो सकता है, दिस कैन बी एनीथिंग। कुछ लोगों के लिए, दिस इज़ द रैंडम मैसेज आई फेल्ट, कुछ लोगों के लिए फैमिली स्टार्ट करने का भी है। आप बहुत टाइम से बेबी कंसीव करने का ट्राई कर रहे थे, दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू, देयर इज़ ए चांस फॉर यू। ओके, बहुत रेयर मैसेज है, दिस इज़ अ वेरी रेयर एंड रैंडम मैसेज जो मैंने चैनल किया है कुछ लोगों के लिए। एंड आई एम सीइंग कि थोड़ा सा एनर्जीज कन्फ्यूजन वाली हैं, एंड आई एम फीलिंग दैट एक्चुअली एनर्जी। आई वॉन्ट टू शफल वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक टू गेन मोर क्लैरिटी। एक और कार्ड ग्रुप 2 के लिए, एंड वी हैव द पावर लाइन्स एनर्जी। आपके पास शक्ति है, आपको अपनी शक्ति पे किसी भी तरह का डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप शक्तिशाली हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं, आपको अपनी पावर पे ना भरोसा करने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि आप अपने आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे, जबकि आपके लिए फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ सॉर्ड्स का है। आप बहुत इंटेलिजेंट, बहुत शार्प माइंडेड और बहुत ही सही फैसला लेने वाले इंसान हो, आपको सही गलत की पहचान सबसे ज़्यादा है, एंड फिर भी आपको अपने ही डिसीजन पे मतलब आपको भरोसा नहीं हो रहा कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, कैसे नहीं हो रही, यू आर टेक्निकली कन्फ्यूज्ड। सो यूनिवर्स आपको चांस देने वाले हैं, आपके पास शक्ति है, आपके पास ऊर्जा है, उस शक्ति का आपको सदुपयोग करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड वी हैव हीलिंग एज वेल। अगर आपको ये हीलिंग की कनेक्शन, ये हीलिंग की बात हो रही है, जहाँ पे आपका कनेक्शन, आपका लव लाइफ, आपकी फिजिकल बॉडी हील होने वाली है एज वेल, ठीक है। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, डेफिनेटली क्लेम दिस पॉजिटिव रीडिंग। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाय ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं भाई यूनिवर्स ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। लेट्स शफल योर कार्ड्स। करंट एनर्जीज अगर आपको रेजोनेट करें तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखेगा, ठीक है। ओके, ग्रुप 3 के लिए वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है एस ऑफ कप्स का। आई एम सीइंग ग्रुप 3, आप तो भाई डेफिनेटली बहुत ही एक सॉलिड पर्सनैलिटी हैं। आप बड़े ही इंटेलिजेंट, स्मार्ट, एम्बिशियस काइंड ऑफ पर्सन हैं, जो अपने गोल को अचीव करने में बिलीव करते हैं। एंड यू आर समवन हु इज़ लाइक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू डिफीट। और आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल झेला है, आपने अपनी लाइफ में काफ़ी मुश्किलों का सामना किया है, मुश्किलों का सामना करके उसको ओवरकम भी किया है। हार मानने वाले लोगों में से बिल्कुल नहीं हो। एंड आई एम सीइंग योर इमोशंस आर ओवरफ्लोइंग। आप अपनी लाइफ में ना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो। ये आपका नया करियर हो सकता है, मे बी आपका न्यू कॉलेज हो सकता है, एंड इमोशनली आप इन्वेस्टेड हो इस गोल में, ठीक है। आपको ये गोल अचीव करना है।
केवल एक्शंस तो आपने लिए ही हैं, आपने पूरा प्लान किया है, पूरा रिसर्च किया है इस पे, जितनी आपने नॉलेज गेन आप कर सकते हो आपने पूरी नॉलेज गेन करी है, लेकिन फिर भी आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ा है, मतलब स्ट्रगल तो था लेकिन आपने ओवरकम भी इस सिचुएशन को किया है। एंड यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू इन लाइफ, मे बी यू वांट लव इन लाइफ, ये कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हो सकता है। आई फील दिस रैंडम एनर्जी कि कुछ लोग रिलेशनशिप स्टार्ट में भी करना चाहते हैं, मे बी यू वांट टू गेट मैरिड, ओके, मे बी आपने करियर अचीव कर लिया है एंड और अब आपको अपनी लाइफ में मे बी सोलमेट चाहिए, दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग। लेट्स सी गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। 3 कार्ड पुल करूँगी मैं, उसके बाद आई विल शो यू द कार्ड। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है गाइडेंस में, बीज कम्युनिटी, ओके लेट्स प्लेस इट हेयर, इस कार्ड को यहाँ प्लेस कर लेते हैं। सेकंड कार्ड आपके लिए आया है रेनबो होप, ओके। थर्ड कार्ड वी हैव इज फॉर यू ग्लोब पॉसिबिलिटी। डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आपने चीज़ों को ओवरकम कर लिया है। अगर आप करंट एनर्जीज में रेजोनेट कर पा रहे हैं या स्ट्रगलिंग फेज में अभी आपका चल रहा है, स्ट्रगलिंग फेज इट्स लाइक फ्रॉम द लास्ट 9 months और 9 weeks, देन ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू हील अ लॉट एंड आई एम सीइंग कि आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, सपोर्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड पीपल आर गोइंग टू सपोर्ट यू। एंड आपको फ्यूचर में वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करने के भी चांसेस आपको मिलने वाले हैं। एंड यू आर गोइंग टू शिफ्ट योर एनर्जी, जब आपको ये रीडिंग फील हो रही है, जब रीडिंग रिसीव हो रही है, यू आर गोइंग टू शिफ्ट योर एनर्जी फ्रॉम लाइक एक स्ट्रगल वाली एनर्जी से बाहर आ जाओगे, एक लविंग पॉजिटिव कामिंग एनर्जी में शिफ्ट होने वाले हो, जहाँ पे आप एक्शंस तो ले ही रहे हो। एक तो आप एक्शंस बहुत ज़्यादा ले रहे हो, आपकी नज़र बड़ी तेज़ है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, इस चीज़ की आपको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। जो स्ट्रगल है आपके लिए मेन मैसेज ये आ रहा है, जो स्ट्रगल वाला जो फेज़ था वो ख़त्म हो चुका है। आप इस चीज़ पे बिलीव करो दैट द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द गोल और वट एवर द सिचुएशन यू आर इन इज़ ओवर, ओके। और आपको आपके फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, डेफिनेटली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी एंड दिस वन मैसेज इज कमिंग रेंडमली, आई जस्ट फेल्ट दिस एनर्जी अगेन। एक और आपको पॉसिबल जॉब ऑफर या फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी लाइफ में फॉर बेटर करियर, जिससे आपको वर्ल्ड वाइड जॉब्स जैसे होती हैं, जैसे MNCs होती हैं, मे बी सरकारी जॉब ऑफर ये हो सकता है, या आप अगर सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो देन यू आर गोइंग टू गेट इट, ओके। सो आपको उसकी पॉसिबिलिटी चांस बहुत ज़्यादा है, आपको मतलब एक फुल ऑन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। दैट्स वाई एस ऑफ कप्स का कार्ड भी इमोशनल फुलफिलमेंट को मिल रहा है, जो ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ये इमोशनली आपको बहुत सुखी करेगी। एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एज वेल। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करने वाले हो, और ये जो पॉसिबिलिटी है जो मैं बता रही हूँ आपको, अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स देने वाले हैं फॉर अ ब्राइटर बेटर फ्यूचर, ओके। एंड आई एम सीइंग कि यूनिवर्स ने आपको ऑफर ऑलरेडी मे बी पास्ट में काफ़ी आपके लिए ऑफर्स रहे हों, ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये करियर में भी हो सकता है, लेकिन आपको कोई पसंद आया हो, मे बी एक होता ना कि बेटर आपको जॉब चाहिए था, बेटर मनी चाहिए था, बेटर रिलेशनशिप चाहिए था, दिस कैन बी एनीथिंग, लेकिन आपको यूनिवर्स अब ऑफर जो करने वाले हैं दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इमोशनली सेटिस्फाइंग फॉर यू। आपको इमोशनली इससे शिकायत नहीं रहेगी कि यूनिवर्स जो मैं चाहती हूँ, जो मैं आपसे मांग रही हूँ, जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ये वही मैनिफेस्टेशन अब आ रही है। सो आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुश रहो, आप इमोशनली सेटिस्फाइड रहोगे, आप इमोशनली बहुत इस ऑप्शन से, इस अपॉर्चुनिटी से यूनिवर्स जो आपके लिए देने वाले हैं, इससे बहुत सुखी रहोगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ वाटर एनर्जी, लाइक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मुझे आपकी एनर्जी में थोड़ा सा कम लगा, कि आपको लाइक दिल से सुकून नहीं है कि भाई जो चीज़ होनी चाहिए जिस तरह से आप चाहते हो उस तरह से क्यों नहीं हो रही है, दैट्स द एनर्जी फॉर यू। बट डोंट वरी, एस ऑफ कॉइंस और एस ऑफ पेंटिकल्स दोनों की प्रेजेंस की वजह से मैं कंफर्म कर सकती हूँ, जो आप डिज़ायर कर रहे हो, जिस अपॉर्चुनिटी को आप डिज़ायर कर रहे हो, काफ़ी समय से सोच रहे हो कि भाई मेरे को ये जॉब मिल जाए, या ये मेरे को कॉलेज मिल जाए, या ये मुझे पर्सन मिल जाए, यू नो मैरिज के लिए कोई पर्सन मिल जाए, देन ट्रस्ट मी दिस इज़ गोइंग टू हैपन
फॉर यू। और कम्युनिटी, आपके जो सर्कल है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है या फिर आपकी फैमिली है, उससे अच्छे कनेक्शंस आप बना के रखो, वहाँ से हेल्प ज़रूर आएगी। यू नो, मे बी अगर आप फॉरेन कल को जाते हो, मे बी अदर कंट्रीज़ में जाते हो, देन दे आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, दे आर गोइंग टू सपोर्ट यू अलॉट। अगर आपका ड्रीम है वर्ल्ड ट्रैवल करने का या वीज़ा का कुछ काम है, देन वो तो हो जाएगा, उसकी तो कोई टेंशन मत लेना। अगर वीज़ा वाला कोई सिनेरियो है या पासपोर्ट का सिनेरियो है, देन दिस इज़ हैपनिंग एज वेल। ओके, सो ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, अगर आपको ऐसा फील हुआ हो कि आपकी एनर्जी जो रियलिटी है वो शिफ्ट होने वाली है विद इन लाइक फ्यू वीक्स, लाइक आप लेके चलो 9 वीक्स या 9 डेज़, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 9 इज़ इम्पॉर्टेंट नंबर फॉर यू। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।